अमिताभ बच्चन, ये नाम ही काफी है ना? भारतीय सिनेमा का मतलब ही जैसे ये नाम बन गया हो। दशकों का करियर, महानायक का दर्जा, एक ऐसी लेगेसी जिसे छूना भी मुश्किल लगता है। लेकिन क्या कोई आइकॉन हमेशा हमेशा विवादों से ऊपर रह सकता है? आज हम बच्चन साहब के करियर के कुछ ऐसे पलों पर नजर डालेंगे जहां उनके कुछ फैसलों ने उनकी बनी बनाई इमेज को चैलेंज किया और एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। तो चलिए इसे समझने के लिए 3 खास फिल्मों की बात करते हैं। 3 ऐसी फिल्में जिन्होंने बहुत अलग-अलग कारणों से कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। सबसे पहले चलते हैं साल 1991 में। फिल्म थी ब्लॉकबस्टर हम। और मजे की बात यह है कि कंट्रोवर्सी पूरी फिल्म को लेकर नहीं, बल्कि सिर्फ एक गाने को लेकर हुई थी। और गाना कौन सा था? अरे वही जुम्मा चुम्मा दे दे। अब देखिए कैसे एक चार्टबस्टर गाना ही प्रॉब्लम बन गया। हुआ ये कि जुम्मा शब्द का इस्लाम में एक बहुत खास, एक पवित्र मतलब होता है, और उस दौर में गाने में इसका इस तरह इस्तेमाल होना कुछ लोगों को ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि ये उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। और इसका नतीजा ये हुआ कि इतना पॉपुलर होने के बाद भी शिकायतों की वजह से इस गाने को विविध भारती जैसे बड़े बड़े रेडियो चैनलों पर बैन कर दिया गया। सोचिए, एक तरफ गाना हर किसी की जुबान पर था और दूसरी तरफ रेडियो पर बैन। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं साल 2007 में। इस बार मामला किसी गाने का नहीं था। इस बार विवाद था एक पूरी फिल्म को लेकर, निःशब्द। और वजह थी बच्चन साहब का निभाया एक बहुत ही, कह सकते हैं, डेयरिंग रोल। तो निःशब्द में आखिर ऐसा क्या था? देखिए, फिल्म की कहानी एक शादीशुदा उम्रदराज आदमी के बारे में थी जिससे अपनी ही बेटी की टीनेज दोस्त से प्यार हो जाता है। ये बच्चन साहब के लिए एक बहुत बहुत बड़ा डिपार्चर था। मतलब एक ऐसा रोल, एक ऐसी कहानी जो उनकी बनी बनाई इमेज से एकदम अलग थी। और इसका असर क्या हुआ? जो उनके सालों पुराने फैंस थे, उनके लिए अपने हीरो को ऐसे रोल में देखना काफी शॉकिंग था, बहुत अनकंफर्टेबल था। कुछ लोगों ने तो इसे सीधी सीधी शर्मनाक बात कह दिया। और यही सवाल उठता है कि क्या ऑडियंस अपने सुपरस्टार्स को इस तरह के एक्सपेरिमेंटल किरदारों में देखने के लिए तैयार थी? और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी फिल्म पर। साल 2003 की बूम। ये केस बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे आज भी कई लोग सदी के महानायक की सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानते हैं। बूम को क्रिटिक्स ने तो बुरी तरह से रिजेक्ट कर ही दिया, पर ऑडियंस ने भी इसे एक बी ग्रेड फिल्म का टैग दे दिया। मतलब एक ऐसी फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन होंगे, ये सोचना भी लोगों के लिए मुश्किल था। तो टकराव यहीं पर था। सोचिए, एक तरफ उनकी इमेज है एक सम्मानित, एक लेजेंडरी एक्टर की, और दूसरी तरफ एक ऐसा रोल जो उनके कद के साथ, उनकी शख्सियत के साथ कहीं से भी फिट नहीं बैठता था। ये कंप्लीट मिसमैच था। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स की माने तो उस दौर में बच्चन साहब एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, और शायद, बस शायद, यही वजह थी कि उन्होंने ये फिल्म की थी। तो जब हम इन तीनों अलग अलग विवादों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है, और वो पैटर्न है जनता की उम्मीदों का। इसको थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। देखिए, हम का मामला था धार्मिक भावनाओं का, निःशब्द का मामला था सोशल टैबू यानी सामाजिक दायरे तोड़ने का, और बूम का मामला सीधा सीधा उनकी ब्रांड इमेज पर एक सवाल था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आखिर बड़ा कौन है, कलाकार या फिर उसकी बनाई हुई छवि? जब कोई लेजेंडरी आर्टिस्ट कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो हम ऑडियंस के तौर पर कला और आइकन के बीच वो लकीर कहाँ खींचते हैं? ये सोचने वाली बात है।